ये सुन के माइंड ब्लो हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड ज्वेलरी रिफाइनिंग कंपनी इंडिया से है। लेकिन अभी सीन ये है कि सेबी का एक 109 पेज का बॉम्ब फूटा है और बेंगलुरु के राजेश एक्सपोर्ट्स पर पूरे 15.15 लाख करोड़ रेवेन्यू मैनिपुलेशन का आरोप लगा है। खबर आते ही शेयर्स लोअर सर्किट पर लॉक हो गए और पूरा मार्केट हिल गया। तो क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्कैंडल स्कैम बनने जा रहा है? आज इस वीडियो में उनकी स्विस सब्सिडरी वालकम्बी का क्या रोल था, सेबी के ऑर्डर में क्या लिखा है और कंपनी का क्या कहना है, सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से ब्रेकडाउन करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो स्टोरी शुरू होती है 1989 से, जब राजेश मेहता जी ने बेंगलुरु के एक छोटे से गैरेज से इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे उन्होंने सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी का पूरा वैल्यू चेन अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2015 में, जब उन्होंने स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरीज में से एक वालकम्बी एसए को खरीद लिया। इस रिफाइनरी की कैपेसिटी साल में 2000 टन गोल्ड रिफाइंस करने की है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आप समझते हैं कि इसमें वालकम्बी का क्या रोल था। तो कंपनी हमेशा से वालकम्बी को अपना मेन इंजन बताती आई है। ये स्विस सब्सिडरी उनके रिफाइनिंग और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हब था। शॉकिंग बात यह है कि राजेश एक्सपोर्ट्स का 97 to 99% का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इसी सब्सिडरी कंपनी से आता था। कंपनी सबको ये दिखाती थी कि वो इंडिया से गोल्ड एक्सपोर्ट करती है और स्विट्जरलैंड में रिफाइन करती है और पूरे दुनिया भर में बेचती है। इन्वेस्टर्स को भी लगा कि बॉस ये तो सच में एक ग्लोबल जायंट है। लेकिन अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। 3 जून 2026 को सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उनके प्रोमोटर राजेश मेहता के खिलाफ एक 109 पेज का इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया। सबसे बड़ा एलिगेशन पता है क्या है? कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 25 के बीच अपने सब्सिडरीज के थ्रू गलत तरीके से 15,15,385 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है। ये उनके सब्सिडरीज के टोटल रेवेन्यू का 99.8% है। सेबी का कहना है कि कंपनी ने गोल्ड की पूरी वैल्यू ग्रोस सेल्स को रेवेन्यू में जोड़ दिया है, जबकि उन्हें सिर्फ अपना प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन फीस ही दिखाना चाहिए था। जब वालकम्बी के असली स्विस ऑडिटेड अकाउंट्स चेक किए गए तो वहाँ सिर्फ साल का 400 से 750 करोड़ का रेवेन्यू था। इसके अलावा ओवरसीज फाइनेंशियल्स में एक सीरियस डिस्क्रिपेंसीज मिली है और शक है कि बहुत बड़ा फंड डाइवर्ट करके कंपनी के प्रोमोटर्स के पर्सनल अकाउंट में डाला गया है। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो कंपनी ने स्विस प्राइवेसी लॉज का बहाना बनाकर कोऑपरेट नहीं किया, जिसे सेबी ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, कंपनी ने इन सारे आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। उन्होंने बोला कि यहाँ एक कम्युनिकेशन गैप है। सेबी ने उनके ग्रॉस रेवेन्यू और वालकम्बी के स्टैंडअलोन वैल्यू एडिशन इनकम को मिक्सअप कर दिया है। उनका दावा है कि ग्रुप लेवल पर सारे ट्रांजैक्शन एकदम रियल हैं और वो जल्द ही इसका क्लैरिफिकेशन सबमिट करेंगे। लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट तुरंत देखने मिला। शेयर सीधे 5% लोअर सर्किट पर बंद हुआ। रिटेल इन्वेस्टर्स तो फंसे ही, लेकिन LIC जिसका 10.8% स्टेक है, उन्हें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस पूरे केस से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहला, किसी भी कंपनी के ओवरसीज सब्सिडीज के नंबर्स को हमेशा डीपली वेरीफाई करो। दूसरा, सिर्फ ऊपर का हैवी रेवेन्यू टॉप लाइन देखकर कभी इन्वेस्ट मत करो। तीसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिटर की क्वालिटी हमेशा क्रिटिकल होती है, इसलिए हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो। खैर, ये अभी के लिए इंटरिम ऑर्डर है। फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही सच सामने आएगा। तो यार, आपको क्या लगता है, ये वालकम्बी का पूरा सीन एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई बड़ी गड़बड़ी है? क्या आपने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था? जो भी आपका थॉट हो कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो में दी गई डिटेल्स सही लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लेना अगर और भी आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली।